राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सदगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में उपदेश का अंग चल रहा है। सतगुरुदेव सब ज्ञानियों को, सब मनुष्यों को ज्ञान दे रहे हैं। सतगुरुदेव सबसे पहली ज्ञान चर्चा तो एक तो गुरु और सतगुरु में क्या अंतर है, और दूसरा अगर सतगुरु की पहचान हो जाए तो एक अज्ञानी, कर्मी, मूर्ख मनुष्य भी भक्ति मार्ग पर आ सकता है। और कैसे, इस सारी बातों की ज्ञान चर्चा कर रहे हैं। सतगुरुदेव कहते हैं, ठाकुर रूठा शिष्य गांव एक ही नर छोड़े। जिस तरह संसार का व्यवहार बता रहे हैं कि अगर एक गांव में ठाकुर है, जमींदार है, अगर वो किसान से नाराज हो जाए तो उस एक किसान को वो शहर यानी वो गांव छोड़ना पड़ता है। राजा कोप विचार मुल्क सू काढ़े बाहर। और अगर राजा नाराज हो जाए तो अपने राज्य से बाहर निकाल देगा। फिर कहते हैं, बादशाह सुन खंड देव तो देव लोक छुड़ावे। और अगर बादशाह नाराज हो जाए तो खंड यानी पूरे देश से बाहर निकाल देता है। जैसे भरत खंड, ये सारी सृष्टि 9 खंडों में बटी हुई है, उसमें से एक भरत खंड है जिसे हम भारत कहते हैं। अगर इसका प्रधानमंत्री नाराज हो जाए या राष्ट्रपति नाराज हो जाए तो उसे देश निकाला दे दिया जाता है। जैसे अभी थोड़े दिन पहले आपने न्यूज़ सुनी होगी, अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रम्प है, तो उसने जो इलीगल लोग होते हैं यानी जो वहां के लोग नहीं हैं, तो उसने उन सब लोगों को अपने देश से बाहर निकाल दिया। उसमें कुछ हमारे हिंदुस्तानी भी थे, शायद हो सकता है उनके पास सही कागज ना हो या वहां के रहने का लाइसेंस नहीं हो, तो उसने उन सबको अपने अपने देशों में भेज दिया और हमारे देश के भी कुछ लोग वापस आ गए। तो उसके पास ये ताकत है कि अगर वो जिसे चाहे अपने देश में रख सकता है, जिसे चाहे अपने देश से बाहर निकाल सकता है। फिर आगे सतगुरुदेव कहते हैं, देव तो लोक छुड़ावे। अब यहाँ आप इस बात को ध्यान से सुनिए कि अगर देवता नाराज हो जाए तो 3 लोक में भी आपको कहीं जगह नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि परमात्मा की तरफ से उनको ये हुक्म है, उन्होंने ये इस 3 लोक की रचना की है। सारी सृष्टि के कर्ता धर्ता वही हैं, और अगर वो नाराज हो जाएं तो क्या आपको लगता है कि इस 84 लाख जूनों में आपको ये मनुष्य जन्म मिल सकता है? आत्माएं अवगति में चली जाती हैं, अधोगति में चली जाती हैं, लेकिन उनको मनुष्य शरीर नहीं मिलता है, न परमात्मा में मिल पाती हैं। और आप कहते हो कि हम देवताओं को नहीं मानेंगे, हम उनका पूजा अर्चन नहीं करेंगे, हम उन्हें मानते ही नहीं है क्योंकि हम ब्रह्म भक्ति कर रहे हैं। तो भाई, आपको ये मनुष्य शरीर नहीं मिलता तो क्या आप ब्रह्म भक्ति कर सकते थे? क्या आप वहां परमात्मा तक जाने के लिए भी तो उस रास्ते में ब्रह्म के लोग पड़ेंगे ही। अगर उनकी आज्ञा नहीं होगी तो कैसे आगे बढ़ोगे? भाई, किसी के देश को, किसी बॉर्डर को पार करने के लिए भी आपको सरकार का, कानून का ठप्पा चाहिए होता है, कागज चाहिए होता है, वीजा चाहिए होती है एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए। तो क्या आप परमात्मा के थोड़े से नियमों को नहीं समझ पाते कि परमात्मा के भी कुछ बनाए हुए नियम है? भाई, हमसे बड़े हमारे माता पिता हैं, माता पिता से बड़े हमारे शहर के मेयर हैं, अधिकारी हैं, फिर उनसे बड़े हमारे, समझ लीजिए, राज्य के मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री से ऊपर का ओहदा प्रधानमंत्री का है, प्रधानमंत्री से ऊपर बड़ा ओहदा राष्ट्रपति का है। सब एक के ऊपर एक हैं। इन सबको आप मानते हो, संसार के सारे व्यवहारों को मानते हो, तो फिर परमात्मा के बनाए हुए नियमों को क्यों नहीं मानते हो कि परमात्मा ने उनको ओहदा दिया है? देवों को निमित्त अवतार बनाकर भेजा है और संतों को नित्य अवतार बनाकर इस संसार में भेजते हैं। इस शरीर का कल्याण देवों से होगा और इस आत्मा का कल्याण संतों के ज्ञान के द्वारा होता है। बस
दो लाइनों की ये छोटी सी बात है, जिसको ये समझ में आ जाता है कि शरीर का कार्य शरीर के देवता से होगा, आत्मा का कार्य सतगुरु के द्वारा होगा। देह का गुरु सु मकत सुन देही की होए, आत्म की सुखराम कहे सतगुरु के संग होए। कितना साफ शब्दों में लिखा है कि देह की मुक्ति देह के गुरु से होगी। यानी जो भी आपको संसार में सुख वैभव चाहिए, वो सब आपको संसार के देह के गुरु देंगे ना। और परमात्मा ने आपको पैदा होते ही 7 गुरु अपने आप दे दिए हैं। फिर हद और बेहद के गुरु भी आपको बता दिए, जिनसे आपके अंत को रिद्धि सिद्धि चैन चमत्कार संसार के सुख सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन इस आत्मा की मुक्ति उनसे नहीं हो सकती। आत्मा की मुक्ति तो सतगुरु के ज्ञान से ही हो सकती है। इस केवल ज्ञान के द्वारा ही हो सकती है। जब तक केवल ज्ञान से वो तत् शब्द नहीं आता है, तब तक मुक्ति हो ही नहीं सकती। और परमात्मा के वचन है, कम से कम भगवत वचनों पर तो विश्वास कीजिए। वे जन जुग को तार सी हो, जाने अर्धे परवाना हाथ, साधो वे जन जुग को तार सी। परमात्मा खुद कह रहे हैं कि वो ही संत, वो ही सतगुरु, वो ही ज्ञान। सतगुरु का मतलब ज्ञान, ऐसा ज्ञान जिसके द्वारा आपके अंदर वो सत शब्द, ने अक्षर, ये शब्द धुन, ये तत् शब्द आए। तो उसकी परवानगी, उसका औधा संत को मिला हुआ है, केवली भगवंतों को मिला है, और वो निश्चित वो ही तारेंगे। और आज इस बात का औधा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान को है। ज्ञान धारण करने पर ही अनंतों के अंदर उस वह सत शब्द आ रहा है। बस आप विश्वास के साथ, विधि के साथ, भेद के साथ उसका स्मरण करिए। फिर कहते हैं, जाकू धुओ दियो हर आप ही, वे जन तारे जीव। धुओ यानी जिसको परमात्मा ने औधा दिया है, वो ही संसार के जीवों को तारेंगे। वाबिन रात दिवस हर गाओ, परथ न मिलसी पीव। यानी रात दिन आप चाहे राम राम भी कर रहे हो, श्वास श्वास में भी कर रहे हो, रात दिन सुमरन कर रहे हो, लेकिन भेद से और विधि से, यानी दोनों श्वासों में, इस श्वास प्रश्वास आती जाती श्वास में नहीं कर रहे हो, तो परथ न मिलसी पीव। पीव यानी उस परमात्मा से नहीं मिल पाओगे जो आदि अनादि से है, जिसे सब संतों ने गाकर मोक्ष की प्राप्ति की है। तो आद भजो ऋषभ देव, अंत भजो महावीर। आदि अनादि में भगवान ऋषभ देव ने ये केवल ज्ञान इस संसार को दिया, जिसे रटकर तीर्थों ने, तीर्थंकरों ने भी मोक्ष की प्राप्ति की, जिसे खुद राम और कृष्ण ने भी रटा। राम कृष्ण से कौन बड़ा, सो भी पड़सी गुरु के पांव। तो राम कृष्ण ने भी आकर अपने गुरु के चरणों में नमन किया और इस केवल ज्ञान को धारण किया। करना क्या है, मात्र 10 मिनट बैठ के इस कंठ और जिह्वा से रटना करो। इतना सरल और सहज रास्ता आपको बता दिया है। न कहीं आना, न कहीं जाना, घर बैठो और इस ग्रंथ, इस ज्ञान को पढ़ो और अपने अंदर उस रटना को करो। और जैसे जैसे तुम रटना करोगे, वैसे वैसे ये ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि पर बैठेगा। लेकिन मन कहीं, विचार कहीं, शरीर कहीं, तो फिर तो कुछ नहीं होने वाला। मुझे तो आश्चर्य उन लोगों पर होता है जो ये कहते हैं कि हम 2 घंटे बैठ के रटना करते हैं, 3 घंटे बैठ के रटना करते हैं, लेकिन फिर भी आनंद नहीं है। तो क्यों नहीं है, इस बात का सवाल तो करो कम से कम, तो आपको पता चले कि मेरे अंदर क्या कमी है, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि मात्र 10-15 मिनट करने पर तो वो सशब्द आ ही जाता है इस कंठ कमल पर। फिर भले यात्रा आगे चलती रहती है धीरे धीरे। मैं तो जितने भी लोगों को देखती हूँ जो तरीके से, विधि से करते हैं, तो पूरे शरीर में कंपन हो जाता है। बस पूरा मुंह खोल के, बिना किसी शर्म और संकोच के इस कंठ से रटना करो। राम 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 राम
इस तरीके से फिर अगर मन ना लगे तो भले आंखें खोल के रटना करो, तो आपका शब्द आगे बढ़ेगा। जैसे गाड़ी एक जगह रुकी होती है तो उसके लिए एक्सीलेटर को दबाना पड़ता है और फिर स्पीड भी देनी पड़ती है। तो रटना स्पीड का काम करती है जिससे आपकी गाड़ी आगे चलती है। अगर कहीं पर आप अटके हुए हो, आपके बंद लगे हुए हैं, तो रटना करने से सब खुल जाएंगे और आत्मा ऊपर गगन मंडल में इस शब्द के साथ चढ़कर ऊपर आ जाती है। तो इस तरह स्मरण की विधि रखिए। अब आगे सतगुरुदेव कहते हैं, धर्म राय शिरकोप नरक के गांव पठावे। अब ठाकुर रूठा तो एक मनुष्य को गांव छोड़ना पड़ा, राजा रूठा तो शहर राज्य से बाहर कर दिया, बादशाह रूठा तो पूरे देश से बाहर कर दिया, और देवता रूठे तो तुम्हें किसी लोक में जगह नहीं मिलेंगी। और अब कह रहे हैं, अगर धर्म राय तुमसे रूठा तो तुम्हें नरकों का दुख भोगना पड़ेगा। फिर सतगुरुदेव कहते हैं, ठाकुर राजा बादशाह देव लग या दौड़, गुरु रूठा सुख राम कहे, नहीं तीन लोक में ठोर। तो यही बात कबीर साहब ने भी कही है कि संसार रूठ जाए, परिवार रूठ जाए, सब रूठ जाए, लेकिन गुरु नहीं रूठना चाहिए। क्योंकि अगर एक बार परमात्मा भी नाराज हो जाए तो गुरु के यहाँ ठोर यानी ठिकाना मिल जाएगा। लेकिन अगर गुरु ही रूठ गया तो फिर कहाँ जाओगे तुम इस सृष्टि में। यहाँ गुरु का मतलब घू का मतलब अंधकार, रू का मतलब मिटाने वाला। यानी इस ज्ञान को, इस ग्रंथ को, इस विधि को सतगुरु मानो। इस विधि के द्वारा ही तुम परमात्मा तक पहुंच सकते हो। और अगर इस सतगुरु विधि पर ही विश्वास नहीं करोगे, इस सतगुरु विधि को ही नहीं करोगे, तो कैसे पहुंचोगे। तो बार बार ये ज्ञान सिर्फ यही कह रहा है कि भाई गुरु शरीरधारी नहीं होता है, गुरु ज्ञान होता है। और तुम ज्ञान से ही बेमुख रहते हो, ज्ञान को सुनते ही नहीं हो, ज्ञान के कहे अनुसार चलते ही नहीं हो। तो ये गुरु से रूठना ही तो हुआ, ज्ञान से रूठना यानी गुरु से रूठना हुआ है। तो कहाँ ठोर, कहाँ ठिकाना, कहाँ जगह तुम्हें मिलेगी। आगे सतगुरुदेव कहते हैं कि धीरे धीरे प्रेम हो जाएगा। जैसे जैसे धीरे धीरे सिमरन करना शुरू करोगे, भले अभी तुम्हारे अंदर वैसा भाव प्रेम नहीं है, लेकिन ज्ञान के अनुसार जब ज्ञान धारण करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा प्रेम बढ़ता जाएगा। अरद उरद सो हरफ सीखता पंडित होई, दिन मास पड़े बीच भरम मोह देत भिगोई। जैसे आधा अक्षर सीखते सीखते पंडित भी कोई क्या एक बार में, एक दिन में पंडित बन जाते हैं क्या। पूरी जिंदगी वो पढ़ाई करते हैं और वो पंडिताई सीखते 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 एक दिन पंडित कहलाने लगता है। तो इसी तरह रोज सत्संग में जाते जाते, सत्संग में ज्ञान सुनते सुनते, सिमरन करते करते तुम्हारा भी भाव और प्रेम बनता जाएगा। जिस तरह माली बन विचार सींच नेचे फल लागे, घनी नींद घट होए सोए ऊही नर जागे। जैसे किसी मनुष्य को बहुत नींद आती है, कितना ही आलसी हो, कितनी ही नींद आती हो, लेकिन आखिर तो उसे उस पलंग से उठना ही पड़ता है। भूख प्यास सब दैनिक कार्य के लिए उसे उठना पड़ता है। इसी तरह माली भी विश्वास के साथ बाग को सींचता रहता है और आखिर उसमें एक दिन फल फूल आ ही जाते हैं। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 गड़ा ऋतु आए फल होए। तो धीरे धीरे इसी तरह सत्संग ज्ञान सुनते सुनते वो आत्मा भी भक्ति मार्ग में आ ही जाती है। यूं जन लागे आद सो निभे अंत लग कोय, तो नेचे सुख राम कहे आप ही करता होए। तो सतगुरुदेव कहते हैं कि चाहे कोई भी आपकी उम्र हो, कोई भी समय हो, भक्ति करते करते और अंत समय तक भक्ति करते करते वो आत्मा अंत में परमात्म पद में मिल जाती है और वो आत्मा परमात्मा में मिलकर एक हो जाती है। भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, नीच घर अवतरे होए संतन का संत।
अब सतगुरुदेव जी आखिर में कहते हैं कि अगर भक्ति करते करते भक्ति पूरी नहीं भी हुई तो कितने ही महाप्रलय बीत जाएं, भले आत्मा दूसरा जन्म लेके आएगी, लेकिन भक्ति का बीज यानी भक्त